शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा की 27 तरह के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी गफलत नहीं करो। प्रश्न, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नर्क का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। श्राप से दुखी होते हैं और वर देने से, वरदान देने से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं है। भर गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो बापूजी हो न सके। सारे निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं, परंतु वो तो निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप ही है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम ही है स्वर्ग, वह है हेवी स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार है। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई, कैसे उन्होंने राज्यों किया, राज्यों के आधार से स्वराज्योधिकारी बने और फिर विश्व राज्योधिकारी बने। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये है संगम। तो अभी ये संगम चल रहा है। संगम पर ही बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ही ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं,
जिन्होंने कल्प पहले किया है वह हम साक्षियों देखते हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं और कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्यभाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है? जगदम्बा। ये भी नहीं जानते, तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्होंने बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा कहा जाता है। शिव बाबा को ना मनुष्य कह सकते हैं ना देवता कह सकते हैं, वो परमात्मा है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, हनुमान जी हो, गणपति हो, कोई भी हो, बायोग्राफी पता है। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार तुम्हारे यहाँ होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है, ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, परंतु जानते नहीं हैं। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, माया भी कम नहीं है। चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते ही भूल जाते हैं। इससे भी ऊपर जाकर के बाबा कहते आत्मात्मा भाई भाई समझो, तो शुद्ध दृष्टि रहेगी, शुद्ध वृत्ति रहेगी, बाकी सब धर्म खत्म हो जाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है, तिथि तारीख लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाबा को याद कर बाबा से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से कट निकलेगी। आत्मा के ऊपर जो विकारों की कट चढ़ी हुई है वो निकालने के लिए योग बल चाहिए। इसमें कोई गफलत न हो, इसीलिए मुरलियाँ मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो फल कहाँ भी जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में है ना हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अब तुम समझते हो बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देह के साथ देह के जितने भी संबंधी है सबको भूल मुझे याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्यम, देह के धर्मों को परित्याग करके तुम मेरे शरण आ जाओ। मैं तुम्हें पनाह दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, चिंता मत कर। यह सब देह के धर्म है। सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उस एक बाप को ही पुकारती है। पोप भी गॉड को ही याद करते हैं, कहते हैं गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। तो यह आपस में लड़ेंगे नहीं, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते हैं। शिव बाबा को ही पुकारते हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछे रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होना ही है ना।
परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी है, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता है। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी। हम स्वर्ग में आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर के बैठे हैं, बाबा समझाते हैं मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा? अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता? नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते हैं हे पति पावन बाबा, आकर पति से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में। कितना नाज है भगवान को भी हमारे भारत देश के लिए। भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है। तो हम कितने खुश नसीब है कि इस भारत में हमारा जन्म हुआ है। इस लास्ट 84वां जो हमारा बर्थ है, इसमें भी हम भारत में ही हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है, इसलिए फिर से वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं मेरा धंधा यह है, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना? काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है जो दिखाते ना देवी का। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जगत अब्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा काली माता गुस्से हो गई है। बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाबा कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। सतयुग में था निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, यह किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है वहां भी विकार थे, ऐसे नहीं है, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा नहीं सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन है, थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वो भी आती रहती है, इसलिए इतनी संख्या भी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी परम धाम से, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे पोते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो।
तुमको फायदा है बाबा को याद करने में, देहधारी को याद करने में तो नुकसान ही है ना। हाँ, भगवान को विदेही को याद करेंगे तो फायदा ही फायदा है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, परंतु दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड। आती में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़े हैं। चांद पर जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी परे जाते हो, परम धाम तो हमारा बहुत ऊपर है। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाबा ही कहते हैं मैं तुमको पति से पावन बनाता हूँ। यह मेरा पाठ है, भक्ति मार्ग में यह हमारा पाठ है। भगवान आकर पतितों को पावन बनाते हैं। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये लक्ष्मी नारायण की भी कितनी महिमा है, परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया। यह सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, बल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसको कोई दुख ही न हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। जो भी है शाश्वत नहीं है ना, विनाशी है। विनाशी चीजें तो विनाश हो जाएगी, लेकिन हम आत्माएं अविनाशी है। ये यदि हम पक्का करें तो बाबा कहते हैं कि जितना भी कुछ नुकसान होता है उसको हम फिर से कमाई करके फिर से कमा सकते हैं, उसको घर में ला सकते हैं चीज़ें। लेकिन बाबा के लिए सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तो कितना इसमें मोह रखना है वो हमारी ऊपर है। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा परमधाम से। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा भरोसा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते हैं, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। हमें खुद को संपूर्ण बनना है और समय को लाना है समीप। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। विघ्न को ये वरदान है, वो आएगा लेकिन जाएगा नहीं, वो रुकता नहीं है। तो हमें क्या करना है, परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन करना है, तो उसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, समय को मास चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं टाइम इज योर क्रिएशन, यू आर क्रिएटर, आप क्रिएटर हैं। तो समय को कैसे हमें आबाद करना है, सेवा में लगाना है, ये हम देखें। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।